बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा ग्रेड 7 का साइंस का जो टॉपिक है वो है रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है? अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज और अदर फूड मॉलिक्यूल इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन को हम आम जुबान में या 7 के जो साइंस का लेवल है उस पर हम कहते हैं निज़ाम तनफ़ुस। ये क्या होता है? अ बायोकेमिकल प्रोसेस, ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदारों में, जिंदा जानदारों में, इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। इसमें क्या होता है? एनर्जी की प्रोडक्शन होती है, एनर्जी पैदा होती है फ्रॉम ग्लूकोज से और अदर फूड मॉलिक्यूल या किसी दूसरे खुराक के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उससे। तो इसको हम कहते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम, या इस अमल को हम कहते हैं रिस्पायरेशन। स्टेप्स ऑफ रिस्पायरेशन, यानी रिस्पायरेशन के स्टेप्स क्या होते हैं? इट इंक्लूड्स 2 स्टेप्स। ये 2 स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है। एक को हम कहते हैं एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, इसको हम बाहरी तनफ़ुस भी कहते हैं, और एक है इंटरनल रिस्पायरेशन। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन को हम आम जुबान में ब्रीथिंग भी कहते हैं। ब्रीथिंग का मतलब है सांस लेने का निज़ाम, यानी सांस लेने का निज़ाम। तो इसको हम कहते हैं ब्रीथिंग, और ये एक्सटर्नल रिस्पायरेशन है, यानी बाहर होता है। और एक होता है इंटरनल रिस्पायरेशन, या इसको हम सेलुलर रिस्पायरेशन भी कहते हैं। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग, जो सांस लेने का जो तरीक़ाकार है, ये क्या होता है? दिस इज़ अ फिजिकल प्रोसेस, ये एक ज़ाहरी या तबाई अमल होता है। वेयर गैसेस आर एक्सचेंज, जिसमें क्या होता है? गैसों का तबादला होता है बिटवीन द बॉडी, जिस्म के अंदर, एंड इन्वायरमेंट, और माहौल के साथ। यानी हम ये भी कह सकते हैं इन विच, जिसमें ऑक्सीजन इज टेकन, ऑक्सीजन लिया जाता है। इनहेलेशन वो अमल होता है जिसमें सांस अंदर लिया जाता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड, और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होता है, जिसको हम एक्सहेलेशन कहते हैं, या सांस का बाहर निकलना। द एयर पासिस थ्रू द नोज, हवा क्या होता है? नाक में से गुजरता है। लैरिंग्स, फिर लैरिंग की तरफ चला जाता है। फिर ट्रैकिया, जिसको हम विंड पाइप या हवा की नाली भी कहते हैं। फिर ब्रोंकाई, और लास्ट में अल्विलाई, और उसके बाद क्या होता है? एंड इंटर इनटू द लंग्स, यानी हवा इन हिस्सों में से गुजरता हुआ आखिर में फेफड़े को चला जाता है। तो इस किस्म के अमल को हम कहते हैं एक्सटर्नल रिस्पायरेशन या ब्रीथिंग। फॉलोइंग आर द मेजर ऑर्गन्स ऑफ ब्रीथिंग सिस्टम। जो ब्रीथिंग सिस्टम है या जो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन है, उसके मंदरजा झेल हिस्से होते हैं। उसमें सबसे पहले आता है नोज, जिसको हम नाक भी कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कैविटीज कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स, यानी नोज में, नाक में 2 खाने होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? नॉस्ट्रिल्स कहते हैं, या इसको उर्दू में हम नथने भी कहते हैं। एज एयर इंटर द नॉस्ट्रिल्स, जैसे ही हवा नॉस्ट्रिल्स में दाखिल हो जाती है, इट बिकम मॉइस्ट एंड वार्म। तो ये क्या हो जाता है? नमदार भी हो जाता है ये हवा, और वार्म भी हो जाती है, गर्म भी हो जाती है। द हेयर इन द नॉस्ट्रिल्स कैप्चर डस्ट पार्टिकल। नॉस्ट्रिल्स या नथने में जो हेयर होते हैं, जो बाल होते हैं, वो क्या करते हैं? डस्ट के जो पार्टिकल है या जो ज़रात होते हैं उसको कैप्चर कर लेते हैं, उसको खींच लेते हैं फ्रॉम द एयर, हवा से, इनहेल्ड, जिसको हम अंदर ले जाते हैं, एंड क्लीन इट, और उसको क्या कर देते हैं? साफ कर देते हैं। तो नोज के बाद नेक्स्ट आता है लेरिंग्स। लेरिंग्स आर साउंड बॉक्स इज लोकेटेड इन द नेक, यानी जो लेरिंग्स होता है, या इसको हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं, ये नेक रीजन में होता है, यानी जो नाक नॉस्ट्रिल्स के बाद जो आता है, तो वहाँ पर ये जो हमारा नेक रीजन है, इस साइड पे क्या हो जाता है? लेरिंग्स होता है, यानी ये जो इस साइड पे जो हमारा हिस्सा है, यहाँ पर ये लेरिंग्स वाक़या होता है। इट कंटेन वोकल कार्ड, इसमें साउंड का बॉक्स होता है, विच आर साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, यानी वोकल कार्ड क्या होता है? ये आवाज़ पैदा करने का हिस्सा होता है या ऑर्गन होता है। एयर फ्रॉम द नोज, जो हवा नाक में से आती है, पासिस थ्रू फेरिंग्स, वो कहाँ से गुजरता है? फेरिंग्स, ये लेरिंग्स से पहला हिस्सा होता है, इनटू द लेरिंग्स, यानी पहले नोज में आता है, फिर फेरिंग्स में आता है,
और फिर लेरिंग्स को आ जाता है बिफोर इट इंटर द ट्रेकिया, यानी ट्रेकिया में जाने से पहले। और नेक्स्ट है ट्रेकिया, जिसको हम विंड पाइप भी कहते हैं या खुराक की हवा की नाली, यानी इसको हम ट्रेकिया भी बोलते हैं या हवा की नाली भी कहते हैं। ट्रेकिया इज आल्सो कॉल्ड द विंड पाइप, ट्रेकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं। इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेजिनियस रिंग, ये क्या होता है, कार्टिलेजिनियस रिंग से बना हुआ होता है, यानी सॉफ्ट बोन्स जिसको कहते हैं हम, उससे बना होता है, रिंग लाइक होता है। द ओपनिंग ऑफ द ट्रेकिया इज कॉल्ड ग्लैटिक्स, जो ट्रेकिया का जो ओपनिंग है या जो सिरा होता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्लैटिक्स कहते हैं। विच इज कवर्ड बाय अ फ्लैप, और इस पर एक ढक्कनुमा आर्गन होता है जिसको हम कहते हैं कॉल्ड एपिग्लैटिक्स, इसको हम क्या कहते हैं, एपिग्लैटिक्स कहते हैं। द एपिग्लैटिक्स क्लोज द ग्लैटिक्स ड्यूरिंग swallowing, यानी एपिग्लैटिक का काम क्या होता है, ये ग्लैटिक को बंद करता है जब हम किसी चीज को चबाते या खाते हैं, thus stopping the food entering into the trachea। इस तरह जो खुराक होती है वो हवा की नाली में जाने से बच जाता है, यानी एपिग्लैटिक्स की वजह से। ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब हम सांस लेते हैं, एंड एक्सहेलेशन या सांस को बाहर खारिज करते हैं, इट रिमेन्स ओपन, तो उस दौरान क्या हो जाता है, ये खुला हुआ होता है। नेक्स्ट है ब्रोंकाई। द ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू टू ब्रांचेस इन द चेस्ट कैविटी कॉल्ड ब्रोंकाई। इसके बाद जो ट्रेकिया होता है ये सीने में फिर दो हिस्सों पर मुश्तमिल हो जाता है जिसको हम कहते हैं ब्रोंकाई। ईच ब्रोंकस इंटर इनटू अ लंग्स, और हर एक ब्रोंकस क्या हो जाता है, ये लंग्स में इंटर हो जाता है, एंड डिवाइड्स इनटू स्मॉलर ट्यूब, और फिर मजीद छोटी छोटी नालियों में मुश्तमिल हो जाता है, कॉल्ड ब्रांकियोल्स, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रांकियोल कहते हैं। विच ओपन इनटू एयर सैक्स, और ये क्या हो जाते हैं, हवा के थैली में इंटर हो जाते हैं या ओपन हो जाते हैं, कॉल्ड अल्वियोलाई, जिसको हम क्या कहते हैं, अल्वियोलाई कहते हैं, या अल्वियोलाई को हम एयर सैक भी कहते हैं, हवा के थैले। The alveoli provides a large surface area for the exchange of gases, और यह alveoli क्या होता है, ये gaseous exchange के लिए बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया देता है बिटवीन द ब्लड एंड द एयर, यानी ये हवा फिर क्या हो जाता है, खून में दाखिल हो जाता है। Each alveolus is surrounded by a many capillaries, और हर एक alveoli जो होता है इस पर क्या हो जाता है, ब्लड की जो कैपिलरीज है या उनकी जो छोटी रग है ये उस पर हो जाता है, सराउंडेड हो जाते हैं, यानी इस पे इर्द गिर्द वाक़ हो जाती है। नेक्स्ट है लंग्स, जिसको हम फेफड़े भी कहते हैं। लंग्स आर अ पेयर ऑफ हॉलो स्पंजी ऑर्गन, ये क्या हो जाते हैं, ये पेयर होता है, जोड़ा होता है, हॉलो होते हैं, कोकले होते हैं, स्पंजी स्पंज लाइक होते हैं ऑर्गन्स, लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी, ये कहाँ पर वाक़ होते हैं, सीने में वाक़ हो जाते हैं, ऑन आइदर साइड ऑफ द हार्ट, यानी दिल के दोनों तरफ ये फेफड़े वाक़ होती है। ईच लंग कंसिस्ट ऑफ अराउंड 700 मिलियन alveoli, और हर एक लंग्स में 700 मिलियन alveoli होती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस आकर इनसाइड द alveoli, और alveoli के अंदर गैसों का तबादला होता है, विच आर सराउंडेड बाई ब्लड कैपिलरीज। हमने जो पहले भी बात की कि alveoli पर क्या हो जाती है, ब्लड कैपिलरीज हो जाती है, और फिर यह alveoli से हवा खून में डिफ्यूजन के ज़रिए जिस्म के अंदर दाखिल हो जाता है। तो आज का यह हमारा टॉपिक था रिस्पायरेटरी सिस्टम, और उसमें एक्सटर्नल रिस्पायरेशन था जिसको हम ब्रीथिंग भी कहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पर भी बात करेंगे, और उसके बाद फिर जो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन है या सेलुलर रिस्पायरेशन है उस पर भी इंशाल्लाह तफसील के साथ बात करेंगे। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद भी आई होगी, आपको समझ भी आई होगी, और फिर भी अगर किसी स्टूडेंट का या किसी फ्रेंड का कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। और आखिर में मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल असेम खान ज़ूलॉजिस्ट को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को वॉच करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो फेसबुक पेज है असेम खान ज़ूलॉजिस्ट उसको भी फॉलो करें। शुक्रिया।